हेलो एवरीवन, वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर देखने के पहले हम लोगों ने इसके पहले और एक लेक्चर देखा था, इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर देखने से पहले आप वो इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो ताकि उसका बेसिक आपको समझ में आएगा। ओके, सो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है इन आवर लास्ट लेक्चर, उस ऑर्डर से आपको वन बाय वन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है बाय रियलाइजिंग योर एसेट्स। तो जब आप लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करोगे, हम लोगों ने एक चार्ट देखा था वहाँ पे, तो सबसे पहले आप पे करते हो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में देर आर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज़ एंड अदर लाइबिलिटीज़। उसके बाद पार्टनर्स का लोन, और पार्टनर्स के लोन के बाद लास्ट में आता है पार्टनर्स कैपिटल। सो आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो कैसे पे किया जाता है। ओके, सो अभी ये लेक्चर में हम लोग क्यों ये पढ़ने वाले, द रीज़न इज़ कि सपोज आप एट द एंड ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़ आपके पास कुछ पैसा बचा हुआ है फ्रॉम रियलाइजेशन, और आपके दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल ऑफ ₹20,000 और ए ने कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल ऑफ ₹10,000। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है यहाँ पे, सपोज 1:1। इसका मतलब ए ने एक शेयर के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है 20,000 और बी ने सेम शेयर के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है 10,000। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम क्या होता है कि इसने अगर इक्वल होता, सपोज इसने भी 10,000 दिया होता और इसने भी 10,000 दिए, तो दोनों इक्वल स्टेज में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज इसने एक शेयर के लिए पैसा ज़्यादा पे किया। ठीक है, सो सपोज जब आपने सभी लाइबिलिटीज़ पे कर दिया, आपके पास 20 एंड 10,000 मिला के 30,000 इज पेंडिंग, या फिर 40,000 है, फिर 50,000 पेंडिंग है। ओके, मतलब अगर आपके पास इन दोनों का कैपिटल से ज़्यादा अगर आपके पास पैसे है तो आप लोग ये लाइबिलिटी इजीली पे कर सकते हो। ओके, सपोज मेरे पास 30,000 है तो इसको 20,000 दिया, इसको 10,000 दिया, कुछ झगड़ा नहीं होगा। 40,000 है तो इसको 20,000 दे दिया, इसको 10,000, आगे का 10,000 एक्स्ट्रा कैसे डिवाइड करना है वो लोग देख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जहाँ पे इन दोनों के पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं। ओके, इसका मतलब अगर ये दोनों का कैपिटल मिला के 30,000 हो रहा है और अगर आपके पास 30,000 से कम पैसा बचा हुआ है, ओके, उस टाइम पे आप इन दोनों के लिए कुछ अलग कैलकुलेशन करोगे। तो वो कैलकुलेशन क्या होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एज्यूम करते हैं कि एट द एंड कंपनी के पास बचा है 15,000। ओके, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ए को 7.5 और बी को 7.5, क्योंकि अगर आपने 7.5 दे दिया सपोज दोनों को, सो 10,000 में से 7,500 माइनस करके इसका बचेगा 2,500। वेरएज अगर 20,000 में से आप 7,500 माइनस करते हो, ओके, तो इसका मतलब ए को लॉस हो जाएगा एंड विच इज़ नॉट एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम लोगों को एक लॉजिक लगाना होता है। क्या लॉजिक लगाना है, सो अभी इन दोनों में से एक्स्ट्रा किसने भरा है, तो ए ने भरा। ओके, तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, कैपिटल लिखोगे। इसका हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं फॉर्मेट जल्दी। सो ए का कैपिटल सपोज 20,000 था और एक बी का था 10,000। तो जो 15,000 में से एक्स्ट्रा अमाउंट ए ने जो पे किया था वो 10,000 पहले उसको दे दिया, इसको कुछ नहीं मिलेगा। अभी लेस पेड, ए का 10,000 देने के बाद बचेगा 10,000, इसका भी 10,000। ओके, अभी ये 15,000 थे, उसमें से 10,000 जा चुका है, बचा है ओनली 5,000। ओके, सो फ्रॉम नाउ अभी बोथ द पार्टनर्स आर एट सेम लेवल, और आपके पास पेंडिंग है ₹5,000। ओके, सो ये 5,000 जो है वो आपको कैसे पे करना है यहाँ पे। सो नाउ बोथ द पार्टनर्स आर एट सेम लेवल, इसका भी 10,000 बचा है और इसका भी 10,000 बचा है।
और 15,000 में से 10,000 आप लोग ऑलरेडी ए को दे चुके हो, तो बचा हुआ 5,000 अभी आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो उसको मिलेगा 2,500 और बी को भी मिलेगा 2,500। सो रिमेनिंग अमाउंट आएगा ए का 7,500 एंड बी का आएगा 7,000। और अल्टीमेटली इनको जो पैसा कम मिला, ओके, लास्ट बैलेंस अमाउंट इज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो ये जो मेथड हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, इसी को बोला जाता है एक्सेस कैपिटल मेथड। और ये कैपिटल कब यूज, ये मेथड कब आपको यूज करना है, जब पार्टनर्स का कैपिटल रेशो अलग होगा और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग होगा, ताकि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो। ओके, नॉर्मली जो आपको क्वेश्चन आता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में, इट इज ऑफ 3 पार्टनर्स। ओके, सो 3 पार्टनर्स का जब ऐसे आएगा तो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो इसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट अगर आप देखने के लिए जाओगे तो सबसे पहले हम लोग ए को पेमेंट करेंगे 10,000, उसका एक्स्ट्रा अमाउंट, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि जब एक्चुअल 3 पार्टनर्स का क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मेट क्या होगा। ओके, लेट्स सी। सो आप लोग देख सकते हो प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड एंड वी आर फॉलोइंग, नाउ वी आर राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। और स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल कहाँ पे प्रिपेयर करना है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये आपका शॉर्टकट में फॉर्मेट होगा, ये हम लोग लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, फॉर्मूला, 3 पार्टनर्स हो सकते हैं तो तीनों का नाम लिखोगे। हम लोगों ने एज्यूम किया है ए, बी एंड सी। ओके, सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा विथ कैपिटल। ओके, कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी दिया होगा आपको वो आप लोग लिखोगे। ओके, उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है जनरल रिजर्व। सो वो जनरल रिजर्व जो है वो आपको ऐड करना है इन कैपिटल। जनरल रिजर्व किस में ऐड करना है आपको, कैपिटल में ऐड करना है। और जनरल रिजर्व कौन से रेशो में ऐड करना होता है, हमेशा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमेशा ध्यान रखना, जनरल रिजर्व अगर आया क्वेश्चन में तो मिलेगा पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद कैपिटल में अगर आप जनरल रिजर्व को ऐड करते हो सो आपको मिलेगा एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। और अगर जनरल रिजर्व ऐड करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल मिला तो ये ए नहीं होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एडजस्टेड कैपिटल। ये हमेशा ध्यान में रखना। एडजस्टेड अगर जनरल रिजर्व नहीं दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कैपिटल नहीं दिया, ओके सॉरी, जनरल रिजर्व नहीं दिया, ओके, सो कैपिटल होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर जनरल रिजर्व दिया है तो एडजस्टेड कैपिटल से आपको ये कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। ओके, चलो लेट्स सी। एडजस्टेड कैपिटल के बाद अगर ये ए होता है, ओके, उसके बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको लिखना है फिर से, जो भी होगा वो। ओके, एडजस्टेड कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद आपको कैलकुलेट करना होता है यूनिट कैपिटल। इट विल बी बी पॉइंट, यूनिट कैपिटल। और यूनिट कैपिटल कैसे मिलेगा, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी एडजस्टेड कैपिटल आपको मिला होगा उससे डिवाइड कर सकते हो। हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, दैट टाइम आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करने के बाद आपको मिलेगा बेस कैपिटल। अभी ये बेस कैपिटल होता क्या है, बेस कैपिटल का मतलब है ये जो यूनिट कैपिटल आएगा मिनिमम तीनों में से, ओके, ए का कैपिटल, बी का और सी का, जो यूनिट कैपिटल मिनिमम होगा वो होगा आपका बेस कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम ऑफ यूनिट कैपिटल। सो जो यूनिट कैपिटल का सबसे छोटा अमाउंट होगा वो होगा आपका बेस कैपिटल। उसके बाद डी पॉइंट, डी पॉइंट होगा आपका प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल,
प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलेगा, ये जो आपका बेस कैपिटल का अमाउंट आया होगा मिनिमम, यहाँ पे तीनों में से मिनिमम, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके रख, जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करने के बाद आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल जाएगा। ओके, उसके बाद ई पॉइंट आपको मिलेगा इनिशियल एक्सेस, इनिशियल एक्सेस। और इनिशियल एक्सेस कैसे मिलता है, तो ये एडजस्टेड कैपिटल अगर क्वेश्चन में हुआ तो, अदरवाइज कैपिटल। ओके, सो मैं यहां पे लिखता हूं एडजस्टेड कैपिटल माइनस अभी जो आपको मिला प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सो एडजस्टेड कैपिटल में से ये जो मिला होगा पॉइंट ए में से आप पॉइंट डी माइनस करोगे। ओके, एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो आपको मिलेगा इनिशियल एक्सेस। और इनिशियल एक्सेस के स्टेज में क्या होता है, जो 3 पार्टनर्स है, ओके, उसमें से एक पार्टनर एलिमिनेट हो जाता है, मतलब 3 पार्टनर है, ओके, उसमें से बचते हैं 2 पार्टनर, लेकिन अपना रूल है कि अपने को लास्ट में एक बचना चाहिए। तो इतना जो प्रोसीजर हम लोगों ने देखा था, राइट फ्रॉम एडजस्टेड कैपिटल टू इनिशियल एक्सेस, तो ये आपको फिर से करना पड़ता है। ठीक है, सो फिर से कैसे करना है, अभी ये ई पॉइंट तक आप लोग आ जाते हो, ठीक है, उसके बाद फिर से रिपीट करना है। अभी रिपीट कैसे करना है, इनिशियल एक्सेस के बाद फिर से हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो। ओके, अभी यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल था उसके जगह पे आपको इनिशियल एक्सेस लेना होगा। ओके, मतलब कैसे, देखो यहाँ पे अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा, नेक्स्ट स्टेप इज यूनिट कैपिटल, तो मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा यूनिट कैपिटल, लेकिन किसके लिए, जो 2 बचे हुए पार्टनर्स है उनके लिए, क्योंकि एक पार्टनर ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें से कैंसिल कर दिया। ठीक है, सो यूनिट कैपिटल फिर से कैसे मिलेगा, यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल लिखा था, लेकिन अभी एडजस्टेड कैपिटल के जगह पे क्या आएगा, इनिशियल एक्सेस। सो इनिशियल एक्सेस डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर से बेस कैपिटल ढूंढना है आपको, सेम मिनिमम ऑफ यूनिट कैपिटल। ओके, उसके बाद फिर से आपको ढूंढना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एंड प्रोपोर्शनेट फॉर कैपिटल का फॉर्मूला अगेन सेम आएगा, ये जो बेस कैपिटल होगा बेस कैपिटल इनटू पीएसआर। एंड लास्ट स्टेप, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया था दैट इज इनिशियल एक्सेस। अभी 2 पार्टनर में से सिर्फ एक ही बचेगा, तो उसको बोलते हैं अल्टीमेट एक्सेस, अल्टीमेट एक्सेस। ओके, और अल्टीमेट कैसे मिलेगा, अभी यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल था, राइट, अभी हम लोग क्या लेने वाले हैं, इनिशियल एक्सेस लेस दिस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दिस वन, अभी जो निकला वो। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे जब आपने इनिशियल एक्सेस निकाला तभी 2 पार्टनर्स बचे थे, अल्टीमेट एक्सेस के बाद एक ही पार्टनर बचेगा जिसने ज़्यादा पेमेंट किया था, तो पहले क्या करोगे, उसको उसका पेमेंट कर दोगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट प्रोपोर्शनेट कैपिटल पे आपको फोकस करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तभी देखेंगे हम लोग। और लास्ट में दूसरा वाला प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपको देखना है ताकि आप लोग प्रॉपर पेमेंट कर सको। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जनरल रिजर्व अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको ऐड करना है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एडजस्टेड कैपिटल। अगर जनरल रिजर्व नहीं दिया तो ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, अगर दिया है तो ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको मिलेगा यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे मिलता है, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेस कैपिटल में आपको ढूंढना है मिनिमम ऑफ यूनिट कैपिटल। ओके, तीनों में से जो मिनिमम होगा वो फाइंड आउट करोगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलेगा, अभी जो बेस कैपिटल आपने ढूंढा था इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ई पॉइंट इनिशियल एक्सेस कैसे मिलेगा, एडजस्टेड कैपिटल या फिर ओनली कैपिटल डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल।
ओके, तो यहाँ पे आपका आधा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर से आपको यही स्टेप्स रिपीट करना है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ एडजस्टेड कैपिटल की जगह पे क्या आएगा, इनिशियल एक्सेस। सो PSR यूनिट कैपिटल इनिशियल एक्सेस डिवाइड बाय PSR बेस कैपिटल मिनिमम ऑफ यूनिट कैपिटल, ओके, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड लास्ट वन, यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे आएगा अल्टीमेट। तो कैसे मिलेगा, इनिशियल एक्सेस माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सो पहले 3 आदमी थे, बाद में 2 बचेंगे और लास्ट में 1 बचेगा। ऐसे आप लोग ध्यान में रख सकते हो। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका यही रॉन्ग हो गया तो आपका पीसमील का क्वेश्चन 100% रॉन्ग होने वाला है। ओके, सो प्लीज़ रिवाइज कीजिए, लिख लीजिए। ओके, और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।